पंजा के आना है, पंजा गिराना। एकदम पंजे का गिराना ही है। कमल को कहियो खिला करके कहीं देख लिए। 11 बरिस में तो ये हुआ है 40 रुपए किलो आटा बेच कर खाइए, 1100 का सिलेंडर लीजिए। ये हाजीपुर जाने में समझिए गांठ का हड्डी दुखा जाता था, समझिए जी 4 घंटा लगता था। तो क्या कहिएगा। सबसे पहला काम है जो रोड हुआ, विकास हुआ, चारों तरफ देखिए आप, पश्चिम से लेकर कहीं का भी वो 5 फीट का रोड हो चाहे तब 10 फीट का हो, वो पूरा ढलैया चकाचक रोड है। नीतीश जी कर रहे हैं 10,000 हम दिए, तेजस्वी यादव कर रहे हैं 30,000 मिला है, हमको एको पैसा नहीं मिला है। 10,000 नहीं मिला नहीं, हमको नहीं मिला है। नीतीश कुमार तो कहे कि हम कई करोड़ महिला नहीं, हमको नहीं मिला है। देखिए भैया, हम तो है जनस्वराज, हम जो अपना मत जनस्वराज को देंगे। बिहार बदलेंगे। हाँ, बिहार बदलेंगे। तो हमारी सोच रहे कि हम प्रशांत किशोर के साथ, जनस्वराज के साथ जाएंगे, ताकि वो उनकी नहीं सोच है। तो हम चाहते हैं कि अगर इतने साल और नेताओं को मौका दिया गया है तो प्रशांत किशोर जी को अगर मौका दिया जाए बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और 6 नवंबर को पहले फेज का मतदान भी होगा, 11 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान होगा। बिहार की एक हॉट सीट पर हम अभी आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर 94 नगर विधानसभा सीट, जो कि काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। लड़ाई कांटे की होती है और एनडीए इंडिया अलायंस, इन दोनों में खासा टक्कर भी दिखती है। अभी हम पताही पंचायत के पताही चौक पर हैं, यहाँ जनता की राय लेंगे। क्या आपके मन में इस बार चुनाव में क्या कर रही है पताही की जनता, बड़े बुजुर्ग युवा, इन सब से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार मूड क्या है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र ठाकुर। नरेंद्र ठाकुर जी, तो क्या इस बार विचार विमर्श हुआ है चुनाव में? चुनाव में हम लोग तो सबसे अच्छा कांग्रेस को मान रहे हैं शुरू से अभी तक। अब भाजपा तो गला कटवा है, वाजपेयी जी गला काट के कर्मचारी को चले गए, भूखमरी पर रख दिए। कर्मचारी जो पेंशन जो देते थे वो तो गले काट दिए। अच्छा, और नीतीश जी घमंडी है, वो अपना जीत पर रहते हैं। काम तो किए हैं मगर बेमतलब के काम किए, कोई अच्छा काम नहीं किए। इसलिए हम लोग भाजपा के ही वोटर हैं। अच्छा, तो इस बार काहे नहीं भाजपा को नहीं दीजिएगा? नहीं, भाजपा को नहीं देंगे, कांग्रेस को दीजिएगा। कांग्रेस को देंगे। पेंशन तो, और आपको पेंशन उनशन नहीं मिलता 1100 रुपया? और नहीं तो उनको, नीतीश जी को सोचना चाहिए जो 80 बरस से ऊपर को कम से कम 3-4 हज़ार रुपया देना चाहिए, और 80 से नीचा वाला का 1100 किए हैं, वो सही है। देखिए, ये एक अच्छा मुद्दा, बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया कि 80 से ऊपर वालों का आप 3,000 से ज़्यादा लीजिए, उससे कम को 1100 ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, ये बड़ा बहुत पुरानी पान की दुकान है यहाँ पर, पताही चौक के पास ही चाचा दुकान करते हैं। चुनाव में तो पान, उनके चाय के दुकान पे, पान के दुकान पे चर्चा उर्चा गर्म रहता है। हाँ, तो इस बार क्या चर्चा चल रहा है पताही? पंजा के आना है, पंजा गिराना। एकदम पंजे का गिराना ही है। कमल को कहियो खिला करके कहीं देख लिए। 11 बरिस में तो ये हुआ है 40 रुपए किलो आटा बेच कर खाइए, 1100 का सिलेंडर लीजिए, और क्या करिएगा। यही तो चाहिए। महंगाई पर आप लोग फोकस पूरा कर रहे हैं। पूरा 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 ये में कोई संदेह नहीं है। गाड़ी घोड़ा तो नहीं है, हम तेल मोबिल के दाम बताएंगे, लेकिन जो आदमी चढ़ाता है वो आदमी कहता है कि ये बाप है, दिन पर दिन घट बढ़िए रहा, क्या कीजिएगा। महंगाई पर फोकस भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट करेंगे महंगाई पर। पताही पंचायत के पताही चौक पर है। क्या इस बार युवा क्या देख के वोट कर रहा है पताही का? अब हम क्या बताएं, हम लोग तो बीजेपी है। बीजेपी को वोट कीजिएगा? हाँ, हम लोग तो बीजेपी ही सपोर्टर हैं। चलिए, बीजेपी के सपोर्टर है, सरकार को वोट कीजिए। पूरा जो नीतीश गठबंधन की सरकार है, इसलिए थोड़ा पब्लिक भी मूड थोड़ा चेंज, लेकिन लोगों तो बीजेपी का है, इसीलिए लोग ज़्यादा चाह रहा है कि वोटिंग बीजेपी को ही। बीजेपी की सीट भी है मुजफ्फरपुर। हाँ। देखिए, अलग अलग तरह के कमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आप युवा हैं, युवा साथी इस बार पताही पंचायत का क्या करेगा चुनाव? क्या मतलब विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं?
विधानसभा चुनाव में जो हम लोग हैं, देखिए हमारे राज्य में जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की, शिक्षा की, रोजगार की समस्या है। इस पर हम लोग देखते आ रहे हैं कि कोई सरकार का ठोस काम नहीं किया गया है। हमें नीतीश कुमार का सरकार 15 साल 20 साल से राज्य में है, एनडीए की सरकार है, परंतु इसमें जो हम देख रहे हैं कि राज्य में रोजगार की दिशा में कोई काम नहीं किया गया है। तो हमारी सोच रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर के साथ, जन सुराज के साथ जाएंगे ताकि वो उनकी नहीं सोच है। तो हम चाहते हैं कि अगर इतने साल और नेताओं को मौका दिया गया है तो प्रशांत किशोर जी को अगर मौका दिया जाए बिहार में, और हम देखें कि वो हमारे राज्य से पलायन की स्थिति पर क्या विचार करते हैं, रोजगार के मुद्दे पे जो छात्र की समस्या है उस पर हम करते हैं, तो हम प्रशांत किशोर जाना चाहेंगे। प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे। देखिए एक मिले प्रशांत किशोर के समर्थक मिलेंगे। आप यहीं लोकल है, हाँ, मुजफ्फरपुर के वोटर हैं, बगल में घर है। हाँ, तो क्या इस बार सोचे हैं, क्या सोच विचार किए हैं चुनाव को लेके? चुनाव होने से हम लोग मोदी को जानते हैं, बस बीजेपी बस 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 बीजेपी को वोट करेंगे। कोई कैंडिडेट हो तो उसको वोट करेंगे। नीमक खा के नीमक हरामी नहीं करना है। नीमक खा के नीमक हरामी। 10,000 रुपया भी सबको मिल रहा है। 10,000 की बात नहीं है भाई साहब, वो 10,000 रोजगार के लिए दिया है, ऐसा बात नहीं है। इससे पहले भी सरकार था, क्या ना उससे पहले क्यों नहीं दिया? 20 वर्ष का सरकार था, उस समय भी रोड का क्या स्थिति था? एक हाजीपुर जाने में समझिए गांड का हड्डी दुखा जाता था, समझिए जी, 4 घंटा लगता था। तो क्या कहिएगा कम? सबसे पहला काम है जो रोड हुआ, विकास हुआ, चारों तरफ देखिए आप, पश्चिम से लेकर कहीं का भी, वो 5 फीट का रोड हो चाहे तब 10 फीट का हो, वो पूरा ढलैया चकाचक रोड है, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, क्या चर्चा, क्या इस बार विचार किए हैं आप लोग? हमारा ठीक है, नहीं अभी कुछ विचार किए हैं? कोई विचार नहीं। अच्छा, चुनाव फिर से आने वाला है, तो क्या इस बार आप लोग विचार विमर्श किए हैं? क्या मुद्दा मोदी को जिताना है और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। और काम तो बहुत अच्छा किए हैं। पहले 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था, अभी 1100 हो गया है। रोड नाला का भी काम हुआ है, भगवानपुर में पुल का निर्माण हुआ और सुविधा मिला रोड जाने आने का, और बहुत सारा काम है। इसलिए बीजेपी एनडीए को जितवाएंगे। और रंजन कुमार मुजफ्फरपुर से विधायक बनेंगे। रंजन, हाँ, उन्हीं को टिकट मिला। जी। आप लोकल हैं, आप यहाँ के नहीं हैं? तो देखिए यहाँ दाढ़ी बनवा रहे हैं, यानी कि लोकल ही होंगे। इनसे भी थोड़ा पूछते हैं, क्या लोकल हैं आप? नहीं, हम बाहरी हैं, लोकल नहीं। अच्छा, बाहरी हैं। चलिए, क्या इस बार मूड है चुनाव में आप लोग का? काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं। देखिए दाढ़ी बना रहे हैं, सारे तरह के बात आई। जन सुराज को भी एक व्यक्ति ने कहा कि हम आगे करेंगे। क्या इस बार चुनाव में आप लोग कर रहे हैं? खूब बढ़िया कर रहे हैं, विकास का काम खूब हुआ है, और जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। 5 साल में विकास हुआ सरकार में? 5 साल में, कभी 15 साल में विकास हुआ है। जो लालू जी नहीं किए हैं वो तेजस्वी यादव करेंगे, और 15 साल में जो नीतीश जी नहीं किए हैं वो शाह जी करेंगे। नहीं, आप कंफ्यूज कर दिए हमको। जो लालू जी नहीं किए तेजस्वी करेंगे, जो नीतीश जी नहीं किए शाह जी करेंगे। मतलब वोट किधर जाएगा आपका? वोट किधर जाएगा हम कैसे बतला दे? कोई तो हमको पैसा नहीं दिया है, हम किसी पर आश्रित नहीं है, हम अपने से कमाते हैं, अपने खाते हैं। अपना मत काहे किसी को बता दे? वाह, बहुत अच्छी बात है। अपना मत गुप्त मत रखना चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर से चुनाव का बेरा आ गया है। 6 तारीख को पहले फेज का चुनाव। क्या इस बार मूड है आपको? देखिए भैया, हम तो है जन स्वराज, हम जो अपना मत जन स्वराज को देंगे। बिहार बदलेंगे? हाँ, बिहार बदलेंगे। उनका जो रोजगार का, पलायन का मुद्दा है, उस पर जा रहे हैं जी। प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत किशोर के पक्ष में। ये प्रशांत किशोर की तरफ क्या आप लोग क्या सोचे हैं? हमारा तो वो है नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार? हाँ, कमल छाप एनडीए। देखिए तरह तरह के, क्योंकि जब भी हम आपको सड़क का हाल दिखाते हैं, अभी देखिए प्रचार गाड़ी सभी की निकल रही है। ये पताही चौक है और पताही पंचायत मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा में 49 वार्ड और 4 पंचायत मिला के मुजफ्फरपुर
94 विधानसभा का ये समीकरण बनता है। और यहाँ पर तरह तरह के वोटर हैं, तरह तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे भी हम चलेंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि वहाँ लोगों की क्या राय है। हालांकि देखिए, छठ का जो त्योहार है, महापर्व है लोक आस्था का, वो बस 2-3 दिनों में होने वाला है और कल से उसकी शुरुआत भी हो जाएगी छठ महापर्व की। तो लोग छठ की तैयारी भी कर रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं और उसी बीच चुनाव भी है। तो चुनाव में हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस बार किसकी सरकार, तो इस बार किसकी सरकार बनेगी और लोग किसकी सरकार बनवाएंगे, युवाओं का रुझान क्या है ये भी हम जानना है। इस बार क्या आप लोगों के मूड में विधानसभा लेकर, चुनाव लेकर? तो कुछ नहीं, किसकी सरकार बनवाना चाह रहे हैं? वोट करते हैं ना आप? जी नहीं करते हैं वोट? वोटर आईडी नहीं है? नहीं बना है। अरे बनवा लीजिए, वोट आपका अधिकार है, होना चाहिए। इधर इधर। अच्छा, इस बार चुनाव फिर आ गया है, तो पता ही कि जनता क्या करेगी? पता है कि जनता विकास पर वोट करेगी। विकास नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार के साथ है। कमल छाप, कमल छाप यहाँ से वही है। हाँ। देखिए, यहाँ भी जो व्यापारियों का, और एक क्या कहते हैं कि जो भी व्यापारिक लोग होते हैं, व्यवसायियों का जो वोट होता है वो बीजेपी को जाता है, बीजेपी के कट्टर समर्थक होते हैं तो वो जाता है। तरह तरह के यहाँ पर लोगों से हमारी बात हो रही है। पताही चौक, हालांकि शाम का वक्त है, अंधेरा भी हो चुका है और यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से ये जानने की कि वोट किसे करेंगे। छठ की खरीदारी चल रही है, देखिए नारियल बिक रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो छठ की खरीदारी भी जोर शोर से यहाँ पर दिखेगी और वो भी देख ही रहे हैं आप, भीड़ भाड़ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसी में चुनाव भी है। तो चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, क्या इस बार पताही के लोग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है और देश के इकलौता मात्र सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने बहुजन समाज की आवाज़ को मजबूती से उठाए हैं, तो हम लोग उनके कर्जदार हैं। इस बार हम लोग एक एक वोट बहुजन शोषित वंचित दलित समाज उनको देकर उनका कर्ज उतारने का काम करेंगे। लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं अपने क्षेत्र में दलितों को, बहुजनों को समझाने, वो एक हो रहे हैं? बिल्कुल एक हो रहे हैं। अगर एक नहीं होते तो सारी पार्टी जब चंद्रशेखर आज़ाद जी के खिलाफ उतर गई थी, तब आप लोगों ने दिखाया था अकेला उन्होंने संघर्ष करके देश में एक नया क्रांति लाने का काम किए थे और लोकसभा के दरवाजा के तोड़कर उन्होंने स्थापित किया कि नहीं, ये गरीब का भी बेटा लोकसभा जा सकते हैं, विधानसभा जा सकते हैं। चलिए, देखिए आज़ाद समाज पार्टी है, उनके भी समर्थक हैं, वो भी यहाँ पर वोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वोट करेंगे। तो इस बार फिर विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बस आज़ाद समाज पार्टी, सबकी पार्टी देख ली, अब की बार केतली छाप है। हाँ, केतली छाप, केतली छाप है, ये सबकी बात देख ली, अब की बार केतली। इनका अच्छा एक पंच लाइन है, वो भी निकल के सामने आया है। चच्चा जी से भी एक थोड़ा सा पूछेंगे, चुनाव चच्चा आने वाला है, 6 को वोटिंग है, तो पताही की जनता का मूड क्या है? आप लोग क्या इस बार? हम लोग भाजपा का हैं। भाजपा, कमल छाप। कमल छाप, देखिए कमल निशान, क्योंकि जो भाजपा को ये कहा जाता है कि भाई बनिया की पार्टी है, ये कहते हैं लोग, लेकिन हर जगह जो व्यापार लोग करते हैं वो अपने आप को सुरक्षित देखने की कोशिश करते हैं, तो व्यापारियों के लिए ये एक खास मकसद हो जाता है, सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीज़न होता है। फिर से वोटिंग होने वाला है, चुनाव होगा, आप लोग क्या मूड बनाएंगे? अभी कैसे बना है, जब समय आएगा तब खुद बताएंगे। जब समय आएगा तो विचार करेंगे, खुद बताएंगे, उस समय ही वोटिंग करेंगे, जिस समय तहकाबे का मूड बदल जाता है ना, इसके लिए अभी कुछ कह नहीं सकते। होता भी है, आखिर तक लोगों के नज़रिए बदलते हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं का एक मूड बदल भी जाता है, होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, 20 कैंडिडेट, जो कि मुजफ्फरपुर विधानसभा में 20 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और वहीं ये चुनाव हो रहा है। माता जी से भी पूछे कि चुनाव आने वाला है, क्या इस बार आप लोग विचार की हैं?
अब हम क्या बोले, उस वक्त देखा जाएगा इनको वोट मिलेगा क्या, अभी बता क्या बतावे। अच्छा नहीं, महिलाओं को लेकर दोनों जो पार्टियां हैं वो बात कर रही हैं कि नीतीश जी कर रहे हैं 10,000 हम दिए, तेजस्वी यादव कर रहे हैं 30,000 मिला है, हमको एको पैसा नहीं मिला है। 10,000 नहीं मिला नहीं, हमको नहीं मिला है। नीतीश कुमार तो कहे कि हम कई करोड़ महिला नहीं, हमको नहीं मिला है। न हमको इंदिरा आवास दिया है, न हमको बाथरूम का पैसा दिया है, न हमको कुछ नहीं दिया है। हमको कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है, कुछ नहीं। बताइए जो प्रचार इंदिरा आवास भी नहीं दिया है, कभी नहीं दिया है, कुछ नहीं। देखिए इनको ना ही इंदिरा आवास मिला, ना ही पैसे मिले हैं। 10,000 रुपया जो कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से, इनको नहीं मिला। तो ऐसी भी महिलाएं हैं, सभी को सब कुछ नहीं मिला है। हो सकता है कुछ चुनिंदा लोगों को मिला हो, लेकिन इनको नहीं मिला। तो ये ऐसी भी कहानियां आपको आम सड़कों पर दिखती है। क्या है, चुनाव वाले तक केकरा वोट करूँ? सर मतदान है, हाँ। जहाँ मत करेगा वहाँ दे देंगे। हाँ। जी, ना आपको पैसा लिए हुए ना उनको पैसा लिए, जहाँ हमको दिल करेगा तहाँ दे देंगे। हाँ दे देंगे। अच्छा तो आपके अपना एगो वोट के मत है। आपके घर में मुख्यमंत्री जो 10-10 हजार रुपया दिए वो मिला है? जी ना, नहीं मिला है। हम लोग के नहीं मिला। नहीं मिला आपके घर? जी ना, कहिए तो दुष्कर्मा दे, कसम खाते हैं। नहीं, कसम काय खाएगा, जब मिलता तो आप बोलते, जिनको मिला हो तो बोले हैं कि मिला, जिनको नहीं मिला वो नहीं मिला। देखिए तो ये भी लुभावने वादे जो सरकार की तरफ से किए गए। अभी 2 लोगों से हमने पूछा कि 10,000 की जो बात हुई वो क्या मिला है आपको? ऐसी बात है कि बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। अब पता ही कि जनता का मूड आपने देखा, कुछ लोग जो कि कांग्रेस को कह रहे हैं, कुछ लोग भाजपा को कह रहे हैं, कुछ लोग हमें आज़ाद समाज पार्टी के भी मिले, और कुछ लोगों ने जनसुराज का नाम भी लिया है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया जो है यहाँ हमें मिली है पताही पंचायत से। ये मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा सीट का एक ऐसा भाग है जहां ये आखिरी भाग है। यहाँ के बाद अलग विधानसभा की शुरुआत हो जाती है। मुजफ्फरपुर यहीं तक, इसी पंचायत तक मुजफ्फरपुर का ये भाग है। 94 विधानसभा, मुजफ्फरपुर विधानसभा में 49 वार्ड और 4 पंचायत आते हैं। 4 पंचायतों में सबसे अहम पंचायत पताही पंचायत का हुआ। इसके बाद हम आपको और भी जगहों से दिखाएंगे कि मुजफ्फरपुर की और जगहों पर जनता की क्या है राय, क्या कमल फिर से खिलेगा या लोगों को कांग्रेस के हाथ पर भरोसा रहेगा। हाथ को मजबूत करेंगे या कमल खिलाएंगे, ये तो चुनावी घमासान में हम आपको दिखाएंगे। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सुमन राय के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चुनावी माहौल में जनसंपर्क अभियान जो कि अब तेज हो चुका है। देखिए नगर विधानसभा सीट से 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक और महागठबंधन प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी जो कि एकदम लगातार अब जनसंपर्क कर रहे हैं। आज भी इन्होंने कई जगहों पर जनसंपर्क किया है। भगवानपुर, पताही और दीवान रोड में अभी हैं। दीवान रोड में घर घर जाकर, और देखिए इनके जो समर्थन में लोग आए हैं, यहाँ पर सारे स्थानीय हैं, सारे स्थानीय दुकानदार हैं, घर के लोग हैं, सब समर्थन में आ गए हैं। आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो यहाँ क्या माहौल? माहौल तो बहुत अच्छा है, और हमने तो हमेशा ऐलान किया कि काम के आधार पर वोट मांगेंगे। और विपक्षी लोगों को हम कहना भी चाहेंगे कि भाई एक मंच तैयार हो, उस पर बहस हो, चर्चा हो काम की, देश की, राज्य की, और उसके आधार पर वोट हो। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देना चाहिए। यदि हमसे अच्छा कोई काम करने वाला हो उसको वोट मिलना चाहिए। तो हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि एक मंच पर आप चाहते हैं कि सारे लोग आ जाए, विकास की बात करें, मुजफ्फरपुर के डेवलपमेंट की बात। हाँ बिल्कुल, उसके बगैर क्या काम होगा। हम बने हैं मौज मस्ती करने के लिए नहीं ना, हम बने हैं, लोगों ने बनाया है, बहुत अपेक्षा रखा है। कोई हमसे पैसा नहीं मांगता है, कोई हमसे खाना नहीं मांगता है। वो ये अपेक्षा रखता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो जीतेगा तो हमारे दुख सुख के समय में हमको सहारा देगा, हमारी मदद करेगा जायज बात में। तो इस काम को करना कहाँ बेकार बात है। हम तो उसी काम को लेकर के, उसी बात को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? वो तो हम देख रहे हैं, भीड़ है, लेकिन क्या कह रहे हैं लोग? रिस्पांस ऐसा है कि कहने लायक नहीं। लोगों का बिल्कुल, जैसे हमको टिकट मिला तो उसका बधाई लोग नहीं दे रहा है।
वो सीधे आके कहता है कि जीत का बधाई आपको। तो पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में घुस गया है कि भाई कोई उम्मीदवार सामने है ही नहीं। आपने भी कहा कि लड़ाई में मजे नहीं आ रहा है इस बार। नहीं, सवाल क्या कि ये तो हम बोल दिए, लड़ना तो पड़ेगा, लड़ाई तो लड़ाई है। लेकिन अच्छे लोगों को टिकट जिसको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, इस बात का हमको दुख है। बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आए हैं विजेंद्र चौधरी, आप लोगों से जनसंपर्क में मिले हैं, क्या कहेंगे, कितना समर्थन दे रहे हैं आप लोग? 100% से भी ऊपर, 100 से भी इतना ज्यादा कि ये निरंतर एक ऐसे विधायक रहे हैं जो सब लोगों के बीच हमेशा उपलब्ध रहे हैं। और इनकी उपलब्धता, इनका जो व्यवहार है वो इनको लोगों से अलग नहीं करता, लोग इनसे अलग नहीं होते हैं। ये इनका एक खास क्वालिटी है और इस क्वालिटी की वजह से ये हमेशा लोगों के दिल में रहे हैं, लोगों के दिमाग में रहे हैं, लोगों की आत्मा में रहे हैं। इनके साथ पूरा मुजफ्फरपुर है और कोई जात पात नहीं, बहुत सारे जाति के लोग हैं यहाँ पर, हर जाति के लोग, भूमिहार जाति के लोग हैं, कोरी जाति के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं यहाँ पर। तो ये सारे जाति के लोग मुस्लिम हैं, तो ये सारे लोग मिल करके एक साथ वोट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आदमी उपलब्ध होता है, ये आदमी बुरे समय पर दिखता है, ये आदमी हर समय में, आप अगर छोटे छोटे अपने घर में कोई छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आदमी उपलब्ध होते हैं वहाँ। ये इनको एक बार खबर कीजिए, निश्चित तौर पे वहाँ पर आएंगे, इजी अवेलेबल। और ये काम जो है आज से नहीं हो रहा है, एक दिन दो दिन का नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है, ये वो काम है जो ये निरंतर करते रहे और 25 सालों से करते रहे। तो ऐसे लोगों को नहीं देगा लोग वोट, तो किसको देगा वोट, बताइए। अच्छा, डबल हैट्रिक हो जाएगा अगर जीतते हैं तो, छठी बार जीतेंगे, डबल हैट्रिक आप लोग करवाएंगे? जी जी जी, 100%, क्योंकि व्यक्तित्व पर हम लोग इनको वोट कर रहे हैं, किसी भी कारण से नहीं। इनका जो छवि है, जो समाज में छवि है, कभी भी हम लोग बोलवाते हैं, अपने घर में भी बोलवाते हैं, क्षण भर में पहुंच जाते हैं, इसलिए हम लोग उनका वोटिंग कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र चौधरी की खासियत है इजी अवेलेबल, और आप कभी भी आप इनसे मिल सकते हैं, इनके घर में जाएंगे, ये अगर बैठे होंगे तो वहां पर आपसे मिल लेंगे, कोई पूछेगा नहीं कि किन से मिलना है। ये तो एक खास चीज है इनमें। जनता का प्रेम ही विजेंद्र चौधरी है। जनता का प्रेम विजेंद्र चौधरी है। जी आप कुछ बोल रहे थे चचा, बोलिए। ये मैं कह रहा था, जो कोई परखने की आवश्यकता यहाँ नहीं है इनकी। ये मुजफ्फरपुर शहर के विगत 25 साल के निरंतर विधायक रहे हैं और हैं, इसलिए इसमें जो बात आप पूछ रहे हैं वो तो देखने का चीज है। वो देख रहे हैं, विकास के साथ ही जुड़े हुए हैं और जनसाधारण के लिए उपलब्ध है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल, और जो जनसाधारण के लिए उपलब्ध हो वो सर्वमान्य नेता हो जाता है। और भीड़ देखिएगा कि जब भी जिस मोहल्ले में जाते हैं, अभी दीवान रोड में आए हैं, लोगों को पता चला तो एक जगह सब लोग आ गए कि आप इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, कि जीत की बधाई दे रहे हैं। तो ये एक, आपको लगता है कि जो आपने काम किया उतने दिन तक आप जनता के बीच में रहे, उसका फल, उसका जो कीर्तिमान है वो अभी भी है? बिहार में हम अकेले विधायक हैं जो पटना में नहीं रहते हैं। हमारा जो डेरा मिला हुआ था उसको हम अपने संगठन को दे दिया था, और वहाँ हम पहले भी नहीं रहे हैं और आज भी नहीं रहते हैं। शाम को यहाँ जो कोई कार्यक्रम होता है किसी के यहाँ दुख सुख में, उसमें शामिल होते हैं। इसलिए पटना नहीं रहने वाले विधायकों की सूची बनाएगी तो सबसे ऊपर हमारा नंबर आएगा। चलिए, जनता के बीच रहते हैं विजेंद्र चौधरी, और यहाँ देखिए कह रहे हैं कि जनता का समर्थन, आशीर्वाद मिलेगा। हमने लोगों से भी बात किया तो पूरा जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं और जनता का समर्थन भी मिल रहा है। चाहे वो किसी भी, लोग कह रहे हैं कि जाति पाति और पार्टी से ऊपर उठकर हम विजेंद्र चौधरी को वोट करते हैं, विजेंद्र चौधरी के व्यक्तित्व पर वोट करते हैं। और ये देखिए, ये लहर जो चली है वो हर मोहल्ले गली में विजेंद्र चौधरी जब भी आगे बढ़ते हैं तो उनके पीछे 150 लोग रहते ही हैं। ये कार्यकर्ता नहीं है, ये मोहल्ले के लोग हैं, जो कि जैसा कि हमने बात किया है लोगों से, तो ये एक विकास का कार्य करने का जो इन्होंने शुरुआती दौर से किया, हर गली नाले को बनवाने का काम किया। आज भी कई जगहों पर आपको शिलापट देखने को मिलेगा, जो नाला रोड विजेंद्र चौधरी ने बनवाया है, तो वो चीजें दिखती है। क्या हाल है विजेंद्र चौधरी? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है वीरेंद्र भैया के टक्कर में। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए जनसंपर्क में विजेंद्र चौधरी जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं,
और निवर्तमान विधायक है, 5 बार विधायक रहे हैं और इस बार 6ठी बार विधायक बनने की लड़ाई जो कि जोर शोर से चल रही है। सामने में लड़ाई एनडीए से है, जो कि रंजन कुमार है, उनसे है। अब पूरा चुनावी घमासान हम आपको दिखाएंगे बिहार लाइव नाउ पर। तब तक बने रहे हमारे सहयोगी सुमन राय के साथ। मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।